जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज पर। आज हम आपके लिए कनान के जो वंशजों की जीवनी लेकर आए हैं। जब हम इतने लोगों के विषय में बात करेंगे तो इसमें समय भी बहुत लगेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, जो बहुत लंबी होने वाली है, दिल थाम कर देखें। प्रभु से कुछ सीखने के लिए, प्रभु के लोगों से कुछ सीखने के लिए और स्वयं का जीवन प्राचीन सभ्यताओं से मूल्यांकन करने के लिए, प्राचीन लोगों का जीवनचर्या जानकर आज के अपने आधुनिक जीवन में अपने आप में बदलाव लाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है या जिन्हें आप कुछ तोहफा देना चाहते हैं। बिल्कुल भी जल्दी ना करें, तो शुरू करते हैं कनान के वंशजों की लंबी जीवनी, जिसमें हम आपको बताएंगे कनान के 9 वंशजों के बारे में। तो शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कनान के वंशजों की रहस्यमयी गाथा, खोए हुए नगरों की पुकार। प्राचीन काल में जब सभ्यताओं की नींव पत्थरों पर नहीं बल्कि देवताओं के आदेशों पर रखी जाती थी, एक वंश अस्तित्व में आया जिसने अपने पदचिह्न इतिहास के पन्नों पर छोड़े। यह थे कनान के वंशज 9 जातियां, जिनका नाम समय के साथ धुंधला होता गया, लेकिन जिनकी विरासत अब भी भूमिगत खंडहरों में दबी हुई है। क्या आप जानते हैं कि इन जातियों की पहचान सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि एक रहस्य भी है। उनके नगर, उनके रीति रिवाज और उनके अनजाने भविष्य की छाया आज भी पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों को चुनौती देती है। परंतु इनकी वास्तविक कहानी क्या थी? आइए एक एक करके इनके अतीत की परतें खोलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप बाइबल की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो अभी नियर गॉड बायोग्राफीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कनान का पहला वंशज यबूसी। यबूसी कनान के वंशजों में से एक थे और उन्होंने प्राचीन यरूशलेम, जिसे पहले यबूस कहा जाता था, को बसाया था। बाइबल में उनका उल्लेख एक शक्तिशाली और किलेबंद नगर के रूप में किया गया है, जिसे विजय प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 15 और 16 के अनुसार यबूसी कनान के पुत्रों में से एक थे। यह जाति यरूशलेम पर शासन करती थी जब इस्राएली वादा किए गए देश में प्रवेश कर रहे थे। यहोशू अध्याय 15 वचन 63 बताता है कि इस्राएली यबूसियों को पूरी तरह से निकालने में असफल रहे और वे वहां बने रहे। बाद में राजा दाऊद ने अपनी रणनीति और परमेश्वर की सहायता से यबूसी किले को जीत लिया और यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा शमूएल अध्याय 5 अनुवाक्य 6 और 9 में दर्शाया गया है। यह स्थान बाद में यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में पवित्र नगर बन गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यबूसी राजा अदोनीसेदेक, जिनके बारे में हम यहोशू 10 वचन 1 में पढ़ते हैं, वास्तव में मेल्कीसेदेक के वंशज हो सकते हैं, जो परमेश्वर के एक विशिष्ट याजक राजा थे। यह रहस्य यबूसी संस्कृति और उनकी धार्मिक परंपराओं को और अधिक गूढ़ बना देता है। एमोरी, पर्वतों के दैत्य योद्धा। बाइबल में एमोरी जाति को शक्तिशाली और विशालकाय योद्धाओं के रूप में वर्णित किया गया है। वे कनान देश में बसे प्रमुख राष्ट्रों में से एक थे और उनकी उपस्थिति मेसोपोटामिया से लेकर इस्राएल के पहाड़ी क्षेत्रों तक फैली हुई थी। उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 16 में उन्हें कनान के वंशजों में गिना गया है। एमोरी लोग न केवल अपने युद्ध कौशल बल्कि अपनी सैन्य रणनीतियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। गिनती अध्याय 13 वचन 29 में उल्लेख मिलता है कि वे पहाड़ियों में रहते थे और उनके नगर किलाबंद और विशाल थे। जब इजरायली कनान में प्रवेश कर रहे थे, तब एमोरियों ने उनका डटकर विरोध किया। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन 27 से 28 में उनका वर्णन ऊंचे और गढ़वाले नगरों वाले दैत्य समान योद्धाओं के रूप में किया गया है। राजा सिहोन और ओग, जो एमोरी शासक थे, विशेष रूप से शक्तिशाली थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 3 वचन 11 बताता है कि ओग राजा एक विशाल शारीरिक संरचना वाला व्यक्ति था, जिसकी शैया लोहे की बनी थी, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से इस्राएलियों ने उन्हें पराजित किया। क्या एमोरियों के पास कोई गुप्त सैन्य रणनीति थी? उनके मजबूत किलों और पर्वतीय युद्ध कौशल को देखते हुए यह निश्चित रूप से संभव लगता है। उनके प्रभाव को बाबुल और असीरिया तक देखा गया, जिससे उनकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। गिरगाशी, विलुप्त सभ्यता का रहस्य। गिरगाशी जाति का नाम बाइबल में कम ही बार आता है, लेकिन वे कनान की प्राचीन जातियों में से एक थे।
उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 16 और यहोशू अध्याय 3 वचन 10 में उन्हें कनान के वंशजों में गिना गया है। जब इसराइली वादा किए गए देश में प्रवेश कर रहे थे, तब गिरगाशी उन 7 प्रमुख जातियों में शामिल थे जिन्हें परमेश्वर ने उनके सामने से हटाने की बात कही थी। हालांकि अन्य कनानी जातियों की तुलना में गिरगाशी के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता, फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है कि वे संभवतः हित्ती या फोनीशियन सभ्यता में विलीन हो गए। बाइबल में यह संकेत मिलता है कि कुछ गिरगाशी इसराइलियों के आगमन से पहले ही क्षेत्र छोड़कर अन्य देशों में चले गए होंगे। उनके विलुप्त होने का रहस्य गहरा है। क्या वे किसी बड़े साम्राज्य में समाहित हो गए या वे किसी अनजाने कारण से मिट गए? ऐतिहासिक रूप से गिरगाशी लोगों का प्रभाव अन्य सभ्यताओं में देखने को मिल सकता है, लेकिन उनकी पहचान अस्पष्ट बनी हुई है। हालांकि उनका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता, फिर भी वे बाइबल के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हिव्वी जाति कनान की उन 7 प्रमुख जातियों में से एक थी जिनका उल्लेख बाइबल में कई बार हुआ है। उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 17, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 1 में वे अपनी राजनीति और कूटनीति में अत्यंत निपुण थे। अन्य कनानी जातियों ने इसराइल से युद्ध किया, लेकिन हिव्वियों ने एक अलग रास्ता चुना। चालाकी यहोशू अध्याय 9 वचन 3 से 15 में वर्णित है कि गिबोन नगर के हिव्वी निवासियों ने यहोशू और इसराइलियों को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पुराने कपड़े पहने, फटे हुए जूते और सूखी हुई रोटियां साथ ली ताकि लगे कि वे बहुत दूर देश से आए हैं। उन्होंने यहोशू से एक शांति संधि कर ली जिससे वे विनाश से बच गए। जब इसराइलियों को उनका छल पता चला, तब भी उन्होंने अपनी संधि नहीं तोड़ी और हिव्वी इसराइल के सेवक बनकर जीवित रहे। हिव्वियों की इस रणनीति ने उन्हें पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया, जो उनकी बुद्धिमत्ता और राजनैतिक चतुराई को दर्शाता है। क्या वे कनान के सबसे चतुर लोग थे? संभवतः हाँ, क्योंकि उन्होंने युद्ध के बजाय कूटनीति से अपनी जाति को बचा लिया। उनका यह निर्णय बाइबल इतिहास में एक अनोखी मिसाल बन गया। अर्की, तटीय नगरों के रहस्यमयी निवासी। अर्की लोग कनान के वंशजों में से एक थे जिनका उल्लेख बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 17 और पहला इतिहास 1 वचन 15 में मिलता है। वे भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में बसे थे, विशेष रूप से आधुनिक लेबनान के आसपास। हालांकि बाइबल में उनके बारे में बहुत कम विवरण मिलता है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि वे फिनीशियनों के पूर्वज हो सकते हैं। अर्की लोगों का मुख्य केंद्र संभवतः अरक नामक नगर था, जो प्राचीन फोनीशियन सभ्यता का एक हिस्सा था। यह नगर बाद में यूनानियों और रोमनों के अधीन भी आया। उनकी संस्कृति और व्यापारिक गतिविधियां भूमध्य सागर के व्यापारिक मार्गों से जुड़ी हुई थीं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे कुशल व्यापारी और नाविक थे। हालांकि वे बाइबल में अन्य कनानी जातियों की तरह विस्तृत रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहा होगा। क्या वे फिनीशियनों के पूर्वज थे? यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके तटीय निवास स्थान और व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए यह संभव लगता है कि उन्होंने फिनीशियन सभ्यता के विकास में योगदान दिया हो। उनका रहस्य आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक रोचक विषय बना हुआ है। सिनी चीन से जुड़े रहस्यमयी संबंध। सिनी जाति का उल्लेख बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 17 और पहला इतिहास 1 वचन 15 में कनान के वंशजों के रूप में हुआ है। हालांकि उनके बारे में बहुत कम विवरण उपलब्ध है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस नाम को चीन से जोड़ने की कोशिश की है। बाइबल में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सिनी लोग कहां बसे थे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि वे फिनीशियनों या लेबनान क्षेत्र में स्थित किसी समूह का हिस्सा थे। कुछ सिद्धांतों के अनुसार वे फोनीशियन समुद्री व्यापारियों से जुड़े हो सकते हैं, जिनकी व्यापारिक पहुंच एशिया तक फैली हुई थी। क्या यह संभव है कि सिनी लोग चीन तक पहुंचे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था। हालांकि इसका कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, लेकिन साइनो और सिन्नेम जैसे शब्दों की समानता इस विचार को जन्म देती है कि सिनी जाति का संबंध एशिया से रहा हो सकता है। हालांकि बाइबल सिनी लोगों के भाग्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देती, लेकिन यह रहस्य आज भी इतिहासकारों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। क्या वे किसी अन्य सभ्यता में समाहित हो गए या वे एशिया की ओर प्रवास कर गए? यह प्रश्न अनसुलझा बना हुआ है।
अरवादी समुद्री योद्धाओं की गाथा। अरवादी कनान के वंशजों में से एक थे, जिनका उल्लेख बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 18 और पहला इतिहास अध्याय 1 वचन 16 में किया गया है। वे मुख्य रूप से अरवाड नामक द्वीप नगर में रहते थे, जो आधुनिक लेबनान के तट पर स्थित था। यह नगर प्राचीन फोनीशियन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अपनी नौसेना और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अरवादी लोग कुशल नाविक और समुद्री योद्धा थे। यहेजकेल अध्याय 27 वचन 8 से 11 में वर्णन मिलता है कि वे महान व्यापारिक नगर सोर की नौसेना और सेना का हिस्सा थे। उनकी जहाज निर्माण कला और समुद्र पर नियंत्रण उन्हें भूमध्य सागर के प्रमुख व्यापारिक मार्गों का स्वामी बनाती थी। उनका साम्राज्य केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समुद्री युद्ध में भी महारत हासिल की थी। वे समुद्र की शक्ति का उपयोग अपने नगरों की रक्षा और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए करते थे। बाइबल में अरवादी जाति का आगे का इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे फोनीशियन सभ्यता के समृद्ध समुद्री साम्राज्य का एक अभिन्न अंग थे। क्या वे ही प्राचीन नौसेना युद्ध की नींव रखने वाले लोग थे? यह रहस्य इतिहासकारों के लिए अब भी एक आकर्षक विषय बना हुआ है। जेमारी कनान के वंशजों में से एक थे, जिनका उल्लेख बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 18 और पहला इतिहास अध्याय 1 वचन 16 में किया गया है। वे भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में बसे थे और संभवतः आधुनिक लेबनान के क्षेत्र में स्थित जेमार या सुमर नगर के निवासी थे। हालांकि बाइबल में उनके बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता, लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोतों से यह संकेत मिलता है कि वे किलेबंदी और नगर निर्माण में निपुण थे। उनके नगरों की रक्षा के लिए मजबूत दीवारें और रणनीतिक रूप से बनाए गए किले प्रसिद्ध थे। क्या यह संभव है कि उनकी बनाई संरचनाएं आज भी भूमध्य सागर के नीचे छिपी हों? प्राचीन सभ्यताओं के कई नगर समुद्र के बढ़ते जलस्तर और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जलमग्न हो गए हैं। यदि जेमारी लोग वास्तव में कुशल वास्तुकार थे, तो उनके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि जेमारी जाति का आगे क्या हुआ, यह अज्ञात है, लेकिन उनकी रहस्यमयी उपस्थिति और संभावित गुप्त नगर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए शोध का एक आकर्षक विषय बनी हुई है। हमाती नगर राज्य हमात के संस्थापक हमाती कनान के वंशजों में से एक थे, जिनका उल्लेख बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 18 और पहला इतिहास अध्याय 1 वचन 16 में किया गया है। वे प्राचीन नगर राज्य हमात के संस्थापक माने जाते हैं, जो आधुनिक सीरिया में ओरोंटेस नदी के किनारे स्थित था। हमात प्राचीन समय में एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर था, जिसका उल्लेख कई बाइबलीय और ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता है। बाइबल में हमात नगर का उल्लेख कई बार हुआ है। गिनती अध्याय 13 वचन 21 में इसे कनान के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा राजा अध्याय 18 वचन 34 में हमात को एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में दिखाया गया है, जिसे अश्शूर के राजाओं ने जीतने की कोशिश की। क्या हमाती लोगों के वंशज आज भी अस्तित्व में हैं? ऐतिहासिक रूप से हमात नगर कई सभ्यताओं के अधीन रहा। फोनीशियन, असीरियन, बाबुली और फारसी। आधुनिक सीरिया में हामा नामक नगर इसी प्राचीन हमात का उत्तराधिकारी माना जाता है। यह संभव है कि हमाती जाति के वंशज आज भी किसी न किसी रूप में मध्य पूर्व की आबादी में शामिल हों। उनका नगर हमात प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और उनका इतिहास आज भी पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षक रहस्य बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो मैं आपके इस धैर्य के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अब जबकि हम इस वीडियो के आखिरी क्षणों में पहुंचे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को अपने विश्वासी भाई बहनों को शेयर करें। कमेंट में इन सभी जातियों को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के शब्द कहें। हो सके तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करें।